चलो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग करेंगे। तुम लोग अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं हो पाएगा, तुम लोग क्वेश्चन सामने लेकर बैठना और मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोग साथ साथ देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 32, चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पिंकी, कुमार एंड रूपा पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स है पिंकी, कुमार एंड रूपा। इनका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2:1। फिर उन्होंने एस को एक नए पार्टनर के रूप में लिया जिसका शेयर है 1/4, विच ही गेट्स 1/8, मतलब 1/8 पार्ट ये किससे ले रही है, पिंकी से, और 1/16 ईच किससे किससे, कुमार और रूपा दोनों से। मतलब इसका जो 1/8 पार्ट है वो पिंकी से, मतलब ये 1/8 अपने को पिंकी से माइनस करना है और 1/16 दोनों अपने को माइनस करना है कुमार और रूपा से। ठीक है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2,40,000। अब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कैपिटल विच इज 2,40,000, और सीमा का यहाँ पर कैपिटल नहीं दिया न्यू पार्टनर का, सीमा का, लेकिन ये बोला है कि वो अपना जो भी शेयर है उसका पैसा ला रही है, मतलब उसका शेयर कितना है 1/4। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पर 2,40,000 का 1/4 ले सकते हैं, तो वो आ गया 60,000। नॉर्मली हमें क्वेश्चन में ये फाइंड करना होता है पर इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, तो अच्छा है, एकदम ईजी है। फिर द कैपिटल of the old partners also have to be adjusted in proportion of their profit sharing ratio। मतलब हमने ये फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है और फिर जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो मुझे एडजस्ट करना है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लास्ट में हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। ठीक है। फिर और हमें इसमें क्या दिया है, तो पिंकी का हमें कैपिटल दिया है 80,000, कुमार का हमें कैपिटल दिया है 30,000 और रूपा का हमें कैपिटल दिया है 20,000। ये तीनों चीज़ हमें और क्वेश्चन में दे रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सीमा का शेयर है 1/4, वो 1/8 ले रही है पिंकी से, तो पिंकी का जो शेयर है वो कितना था पहले, 3/6 ना। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 1/8 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। फिर क्यूमा का जो शेयर था, क्यूमर का जो शेयर है पहले था 2/6, इसमें से 1/16 वो सीमा को दे रही है। फिर रीमा या रूपा का जो शेयर है पहले था 1/6 और वो भी अपने शेयर में से 1/16 दे रही है सीमा को। अब ये या तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के करेंगे, पर सबका एकदम डिफरेंट आ रहा है, इसलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, क्रॉस, चलो एलसीएम ही करके देखते हैं। जैसे 6 और 8, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 2 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो फर्स्ट वाले का तो एलसीएम आ गया 24, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 24। यहाँ पे 24 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे 24 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 ज़ा 3, और यह आंसर आ गया 9/24। यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 16 का एलसीएम, तो पहले 2 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, फिर 3 3 1 ज़ा, यहाँ बच गया 8 8 आ जाएगा 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ का एलसीएम बन रहा है 48। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 48 लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3, आंसर इज 13/48। अगेन एलसीएम सेम आ जाएगा 48, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 8 6 ज़ा 48, तो ऊपर भी 8 आएगा, तो 8 माइनस 3, तो ये आंसर आ गया 5/48। और हमें यहाँ पे सीमा के शेयर को भी सेम करना पड़ेगा। सीमा का जो शेयर है वो है 1/4,
देखो यहाँ 48 है, यहाँ 48 है, सबसे पहले इसको 48 कर देते हैं, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर 48 करना है तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 12/48। ठीक है, होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो न्यू रेशो अपना आ रहा है वो क्या आ रहा है, 18:13:5:12। ये आ गया अपना न्यू रेशो। अब न्यू रेशो आने के बाद मुझे टोटल कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 2,40,000। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,40,000। अब इसमें से एक एक की कैपिटल हम लोग निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी की कैपिटल, जो है 2,40,000 इंटू, इसका न्यू रेशो क्या आया है 18/48। ना ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, 2,40,000 डिवाइड हम लोग करेंगे 48 से और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 18 से, तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो इसका आएगा 90,000। इसी तरह से हम लोग क्यू की कैपिटल निकालेंगे, 2,40,000 इंटू 13/48। तो ये आंसर जो अपने को मिलेगा 2,40,000 डिवाइड हमें करना है 48 से और मल्टीप्लाई हम लोग को करना है 13 से, तो ये आंसर आ जाएगा 65,000। फिर है रूपा की कैपिटल, 2,40,000 इंटू रूपा का जो शेयर है वो है 5/48, तो इसकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 25,000। अब तुम्हें इसको क्या करना है, इसको इनके कैपिटल से करना है कंपेयर बस। ठीक है, जैसे देखो इसकी कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 80,000, पर चाहिए कितनी 90, तो ये क्या करेगा, कैश लेकर आएगा, प्लस मतलब कैश लेकर आएगा 10,000। ठीक है, इसकी कैपिटल जो बिजनेस में दी है वो कितनी दी है 30,000, इसकी भी कम है, इसका मतलब ये भी कैश लेकर आएगा, कितना लेकर आएगा तो 35,000। इसकी कैपिटल बिजनेस में दी है 20,000 पर चाहिए 25, तो ये भी क्या करेगा, कैश लेकर आएगा कितना 5,000। तो सबको कैपिटल के रूप में पैसा लेकर आना है, तो कैश अपने बिजनेस में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और पैसा कौन कौन ले रहा है, तो पी फॉर क्या नाम है इसका, पिंकी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 पिंकीज कैपिटल अकाउंट, फिर 2 कौन है और कुमर्स कैपिटल अकाउंट, और 2 रूपास कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 लेकर आएगा, आएगी ये 35,000 और ये 5,000, तो 40 टोटल 50,000 अपने बिजनेस में आएगा। ये हो गया अपना सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया, बस ये एक एंट्री पास करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स के लिए, बहुत इजी होता है, सिर्फ तुम्हें समझना है अच्छे से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और 100% आएंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, तुम्हें देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सब लोग ये क्वेश्चन नंबर 34 देखना, पूरा एक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन की तरफ तुम लोग भी देखना। आज़ाद एंड बबली आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर्स है जिनका रेशो दिया हुआ है 2:1। चिंतन इज एडमिटेड इनटू द फर्म विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स।
चिंतन को हम 1/4 शेयर दे रहे हैं। चिंतन विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ आज़ाद एंड बबली आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा फटाफट से स्पीड ये सब तुम्हारा क्या होगा, वर्किंग नोट जहाँ पे तुम्हें आज़ाद और बबली, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, इसका जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:1, और चिंतन जो नया पार्टनर है इसका शेयर दिया हुआ है 1/4। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट है इसलिए हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। हमें क्या निकालना होगा, पहले रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे आएगा, 1 - 1/4, तो ये आंसर आ गया 3/4। फिर हमें निकालना है आज़ाद का शेयर। आज़ाद का शेयर आएगा 2/3 इंटू 3/4, तो हम लोग ये 3 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया 2/4। फिर बबली का शेयर हम लोग निकालेंगे, तो बबली का शेयर कैसे आएगा, 1/3 इंटू 3/4, अगेन 3 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। और फिर चिंतन का शेयर 1/4 ऑलरेडी दिया हुआ है, सब जगह पे 4 ही है तो कुछ नहीं करना है। देयरफॉर यहाँ पर इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया, 2:1:1। तो इस तरह से फटा, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा मुझे पता चल गया कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने वर्किंग नोट में क्या बना लिया, वर्किंग नोट में हम लोग ने न्यू रेशो फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक बैलेंस शीट दी है, तो बैलेंस शीट को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है एडजस्टमेंट, और जिस पे भी एडजस्टमेंट है उस पर तुम्हें क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग, तो बस सिर्फ नाम ढूंढना है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर जाके तुम्हें क्या लगा देना है, डॉट। फिर है मशीन, तो मशीन पर जाके तुम्हें क्या लगा देना है, डॉट। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो तुम्हें डेटर्स पर क्या लगा देना है, डॉट। बस ये 3 ही एडजस्टमेंट है। तो ये पढ़ने के बाद तुम्हें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पोस्टिंग करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दिया है। अगर दोनों दिया होगा एग्ज़ाम में तो नॉर्मली तुम लोग क्या करना, कैश इन हैंड को तो लिख देना आउटर कॉलम में, और कैश एट बैंक अगर होगा तो इसे तुम्हें कहाँ लिखना है, इनर कॉलम में लिख देना है 10,000। क्यों इनर कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल और गुडविल दोनों प्लस होगी, ये लिख देना है। थोड़ी सी लाइन छोड़ दी हमने। फिर हम क्या लिखेंगे, सन्ड्री डेटर्स। ना तुम्हें पता है कि सन्ड्री डेटर्स में हमारे एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिख देंगे 8,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए इसको सीधा बाहर लिख देंगे 10,000। फिर है फर्नीचर, तो हमने एडजस्टमेंट पहले ही मार्क कर लिया है। फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये भी सीधा हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। ये तुम लोग को एकदम से फ्लुएंट आना चाहिए, अच्छे से करने के लिए आना चाहिए। इसके बाद है मशीनरी, तो मशीनरी को हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में, बिकॉज इस पर एक एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग है 40,000, इसको भी हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। ये लिख दिया। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी साइड में। अगर लाइबिलिटी साइड में पहले क्रेडिटर्स दिया है तो हमें यहाँ पर भी वापस से क्या लिखना है, क्रेडिटर्स ही लिखना है। क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8,000। इसके बाद है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल हम लोग यहीं पर लिख देंगे क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और ये आंसर आ गया 4,000। ठीक है। अब इसके बाद है कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व, तो हमें पता है कि उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी कैपिटल है 50,000 आज़ाद की, और बबली की कैपिटल है 32,000। और जो जनरल रिज़र्व दिया है वो जनरल रिज़र्व को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिज़र्व का अमाउंट दिया है 6,000, उसको हमें इनके ओल्ड रेशो में बांटना है जो है 2:1, तो आंसर आएगा 4,000 और 2,000, 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपना क्या हो जाएगा, जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया था वो हमने नोट डाउन कर लिया है, और अब हमें वापस से उस बैलेंस शीट को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, एक एक एडजस्टमेंट ना, जब एडजस्टमेंट करेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर भी पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज इस क्वेश्चन में
चिंतन का जो कैपिटल है वो ऊपर दिया हुआ है ना, चिंतन का कैपिटल कितना दिया हुआ है 30,000। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने इस बैंक अकाउंट में 30,000 प्लस करना है, क्योंकि अपने बिजनेस में पैसा आया। और कहाँ लिख देना है, इस पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चिंतन के कॉलम में 30,000। ये तो हो गया जब तुम्हें लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो एक तो हमें कैश में ऐड करना है और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख देना है। अगर इसी की जर्नल एंट्री पूछी होती तो फ्रेंड्स तुम लोग को पता है इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, हमने पहले भी देखा था। इसकी एंट्री क्या आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चिंतन्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री याद रखना, भूलना मत, ठीक है। फिर तुम लोग क्वेश्चन पे देखोगे एडजस्टमेंट, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है चिंतन विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। चिंतन विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि चिंतन 12,000 रुपीज़ गुडविल का ला रहा है। करेक्ट, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वो कैश में ला रहा है ना। एंट्रीज अगर तुम्हें याद करनी है तो एंट्रीज क्या आएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर गुडविल कितना ला रहा है, ये 12,000। तो यहाँ पे एक तो 12,000 प्लस कर देना है, और सेकेंड तुम्हें ये क्या करना है, इनमें डिवाइड कर देना है पार्टनर्स में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर अब यहाँ पर न्यू रेशो दिया नहीं है, तो जो तुम्हारा ओल्ड रेशो है वही तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशो। तो 12,000 को तुम 2:1 में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा यहाँ पे 6,000 और इधर आ जाएगा 3,000। करेक्ट है, 12,000 को डिवाइड करना है 3 4 4 2 8,000, सॉरी यहाँ पर इसका आंसर आएगा 8,000 और इसका आंसर आ जाएगा 4,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट करना। देखो नॉर्मली हर एडमिशन के क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट तुम्हें पहले करना है। पहला कौन सा कर देना है, कैपिटल, सिंपल। पहले तुमने बैलेंस शीट पूरी लिख दी, उसके बाद कैपिटल का एडजस्टमेंट कैश में प्लस कर दिया, इसके क्रेडिट में लिख दिया। फिर आता है गुडविल, कैश में प्लस कर दिया, यहाँ पे बांट दिया। बस ये 2 एडजस्टमेंट करने के बाद फिर तुम्हें जैसे बाकी के एडजस्टमेंट करने, जैसे बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 45, तो यहाँ चेक करो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है ना। यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू है 40 का हो गया 45,000। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये मेरे बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, मेरे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। तो ये मेरा प्रॉफिट, क्योंकि जब मेरा एसेट बढ़ता है तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक तो मैंने प्लस कर दिया, और मैंने क्या सिखाया था, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा कहाँ लिखना है, रिवैल्यूएशन में। प्रॉफिट लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में, यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, बाय बिल्डिंग अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना तुम्हारा फ़ायदा हुआ है वो लिखना है यहाँ पे 5,000। फिर नेक्स्ट है मशीन की वैल्यू हो गई है 23,000। तो 25 का 23, ये तो तुम लोग को भी समझ में आएगा कि क्या करना है। 2,000 का यहाँ पे अपना लॉस हो गया, लॉस को हम लोग क्या लिख देंगे, डेप्रीसिएशन। क्या लिखना है तुम्हें, डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना लॉस हुआ है, ओनली 2,000 का लॉस हो गया। ये 2,000 के लॉस को तुम लोग कहाँ लिखोगे, लॉस मतलब डेबिट साइड। यहाँ पर तुम्हें नोट करना है टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2,000। ठीक है, फिर एक और एडजस्टमेंट है सिर्फ डेटर से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे प्रोविज़न, जो क्वेश्चन में दिया है 6%, और ये 6% किसका निकालते हैं हम लोग, 8,000 का 6%, तो वो आएगा 6 8 48, तो ये आएगा 480, और ये माइनस करके लिख दो आउटर कॉलम में 7520। ना देखो एसेट कम हो रहा है, रूल याद रखना, कभी कभी भूलोगे नहीं। तो रूल याद क्या रहेगा कि एसेट कम हो रहा है, तो मेरे लिए क्या ये लॉस। तो लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। यहाँ पे लॉस कितना हुआ था मेरा, तो 480 का लॉस हो गया था। बस ख़त्म। अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट रहा है, कौन सा, कैपिटल एडजस्टमेंट। बाकी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो एडजस्टमेंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, अपना जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसे हमें पहले क्लोज करना होता है ना। ये क्लोज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल है 5,000, यहाँ पे 2480। इसका मतलब जो टोटल ज़्यादा है वो कौन से साइड का है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरा ज़्यादा है।
तो क्रेडिट साइड की टोटल को दोनों साइड लिख दिया 5000 और 5000 में से ये हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 2520। अब ये 2520 को क्या करना है, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है तुम्हें, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से दो पार्टनर्स थे, आज़ाद और बबली, इन दोनों में ही हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 2520 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 840, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1680 और सेकंड का आंसर आ रहा है 840। तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1680 और इसका आ रहा है 840। ठीक है, अब इसका लिखना है हमें सेकेंड इफेक्ट। देखो बहुत सिंपल सा स्टेप में तुम्हें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो ये लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखना है, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ डेबिट तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में। अमाउंट आ जाएगा 1680 और 840। अब लास्ट पार्ट हमारा क्या रह गया है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे आएंगे, वर्किंग नोट में। तो ये मेरा बन जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। हेडिंग तुम्हें लिखना है ऊपर कैपिटल एडजस्टमेंट। नाउ सॉल्व कैसे करना है, तो एकदम सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे लिखते जाओ। सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, चिंतन का शेयर लिखना है। चिंतन का शेयर है 1/4। फिर तुम्हें क्या लिखना है, तो चिंतन की कैपिटल लिखनी है। तो तुम्हारी जो चिंतन की कैपिटल थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 30,000, वो लिख दिया तुमने यहाँ पर, चिंतन की कैपिटल 30,000। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 30,000 इंटू 4/1। तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ये कितना आएगा, ये आ गया तुम्हारा 1,20,000। ये तुम्हारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। अब इसमें से किसकी कैपिटल तुम्हें निकालनी है, तो आज़ाद की कैपिटल तुम्हें निकालनी है। 1,20,000 में से आज़ाद का जो न्यू रेशो आया है वो आया है 2/4। ठीक है ना, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 60,000। फिर आज़ाद के बाद तुम्हें किसकी कैपिटल निकालनी है, तो बबली की कैपिटल निकालनी है। तो बबली की कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, वही सेम 1,20,000 और बबली का जो शेयर आया था वो आया था 1/4, जो कितना आ जाएगा 30,000। ना देखो ये 60 आया, ये 30 आया, और चिंतन का तो अपने को पता ही है 30,000। ना ये चीज़ लिखनी कहाँ पर है, अब वो चीज़ समझना अच्छे से। तो वो हमें लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, आज़ाद का आया था 60,000 आंसर, बबली का आया था 30,000 आंसर, और चिंतन का आया था 30,000 आंसर। ठीक है, ये लेने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। अब तुम्हें यहाँ पर या तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिलेगा या फिर डेबिट साइड में डिफरेंस मिलेगा, कहीं पर भी एक साइड में तुम्हें क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। अब उस डिफरेंस को तुम्हें क्वेश्चन में चेक करना है कि या तो कैश में करना है या फिर करंट अकाउंट में करना है। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ है, तो अब देखो करना कैसे। यहाँ की टोटल है 60, अब ये टोटल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही है। देखो 54 62, मतलब ये साइड की टोटल मेरी ज़्यादा है। तो 50 54 62 63, इस तरह की टोटल कितनी आई, 63,680। वो टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 63,680। इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, तो क्या बचेगा बैलेंस यहाँ पे, 3680, ये बैलेंस मेरा बच गया। सेम वे ये भी कर लेंगे तो ये भी दिख रहा है कि यही साइड की टोटल ज़्यादा है, 32 34 38, ये आंसर आ रहा है 38,840। ये अभी सेम लिख देंगे 38,840। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8840 यहाँ पर बच जाएगा, तो 8840। ठीक है, अब देखो ये साइड की टोटल, इधर की
30 और ये भी 30, तो ये दोनों सेम हो गई, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये जो बैलेंस आएगा ये तुम्हें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ये लिखना है तुम्हें यहाँ पर टू करंट अकाउंट। अगर बैलेंस यहाँ पर भी आता तो भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाई करंट अकाउंट ना। अब ये तो हो गया करंट अकाउंट। अगर मान लो कैश बोलते तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैश बाई कैश। ठीक है ना। अब बारी आती है इन सब का सेकेंड इफेक्ट हमें कहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल अपने को पता है कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और ये जो करंट अकाउंट अगर बैलेंस ये साइड है तो लाइबिलिटी साइड में लिखना है, और अगर बैलेंस यहाँ आता तो हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड में। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, देखो करंट अकाउंट अंडरलाइन आज़ाद और बबली। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। अब आज़ाद का जो बैलेंस आया है वो आया है 3680 और इसका जो बैलेंस आया है वो आया है 8840। ये दोनों की टोटल लिख देंगे आउटर कॉलम में। ये आ गया 0, 8, 4, 12, 2 और एक 1, 8 से 15, 5 और एक 1, 11, 12, 12,520। और फिर इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल वही तीनों की कैपिटल लिख देंगे, आज़ाद, बबली और चिंतन। इसकी कैपिटल 60,000, इसकी कैपिटल 30,000 और इसकी भी कैपिटल 30,000। तो ये टोटल आ गई 1,20,000। बस ये लिखने के बाद अब जो तुम्हारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो दोनों टोटल सेम आनी चाहिए। करेक्ट, ये तुम लोग करके देखना, 100% इन दोनों की टोटल क्या आएगी, सेम आएगी। अगर ये टोटल सेम आती है इसका मतलब तुम लोग ने अपना आंसर को एकदम परफेक्ट किया है, और अगर नहीं सेम आती है इसका मतलब तुम लोग ने कहीं ना कहीं पर क्या किया है, मिस्टेक किया है ना। ये क्लोज करने से पहले सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे कैश के बैलेंस को भी बाहर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा, सर ये तो टैली नहीं हो रहा है। तो याद रखना ये भी तुम्हें बाहर लिखना। तो 10, 40, 52,000 यहाँ पे इसका कैश का बैंक का बैलेंस आ गया। अब टोटल करना, 100% ये टैली हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन जो तुम्हें करना है, जो आएगा लगभग इस बार 4 मार्क्स का ही आएगा। तो छोटा ही आने का पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें स्पीड से फटाफट से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है।